हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सम कम बैक सिस्टम एपिसोड 1। हमें हर फैंटास्टिक कहानी में यही लॉजिक दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वही विलन होता है। लेकिन क्या होगा जब रियल दुनिया का बंदा है उसके बॉडी में चला जाए, मतलब विलन के बॉडी में चला जाए तो क्या होगा। तो आज हम एक ऐसी चाइनीज़ एनिमी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है सम कम बैक सिस्टम। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मॉडल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां एक बंदा कल्टीवेशन नॉवेल पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है एरोगेंट गॉड एंड डीमन जर्नी। उसे पता होता है कि जो सब नॉवेल्स होते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, जो विलन होता है पहले हीरो को हराता है, फिर हीरो स्ट्रांग बन के आता है, वो विलन को हराता है, मारता है, कुछ भी बोल लो। लेकिन उसे नॉवेल पढ़ने में इंटरेस्ट होता है इसलिए वो नॉवेल पढ़ता है। तो नॉवेल के स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो नदी में बह रहा था, वो बास्केट में होता है। तभी एक धोबिन की नज़र उस पर पड़ती है। उस धोबिन को वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है इसलिए वो जो धोबिन होती है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। ये बच्चा इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर होने वाला है। ये जो बच्चा होता है ना उसका नाम लियो बिन होता है। यह औरत लियो बिन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन उस औरत की मौत हो जाती है। लियो बिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जो बच्चा इस नॉवेल को पढ़ रहा था उसको ये बातें बहुत ज़्यादा लेम लगती हैं, क्योंकि हर नॉवेल में मेन कैरेक्टर को सैड इमोशन डालने के लिए सबसे पहले अनाथ कर दिया जाता है और उसे ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन लगती है। लेकिन जो बच्चा होता है वो अपने जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए एक मास्टर खोजने के लिए जाता है और उसे एक मास्टर मिल जाता है। लेकिन जो ये मास्टर है ना वो चाइनीज़ एनिमी का, ये जो एनिमी है ना उसका विलन है। इस मास्टर का नाम होता है शन क्यूंगिंग। ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। इसकी एक डिसाइपल है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वो लियो बिन को देखते ही पसंद करने लगती है। ये बात मास्टर को अच्छी नहीं लगती कि जो मास्टर वो अपनी डिसाइपल को पसंद करता था, मतलब उस लड़की को पसंद करता था। वो लियो बिन को देख के काफ़ी ज़्यादा जलने लगता है। इसी वजह से लियो बिन को उसका मास्टर बहुत ज़्यादा बुरी पनिशमेंट देने लगा। वह उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। फिर एक दिन लियो बिन को मारने के खातिर पहाड़ी से धक्का दे देता है। यह बात नॉवेल पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा लेम लगता है। हर नॉवेल में यही होता है कि विलन हीरो को मारने के खातिर पहाड़ी से धक्का दे देता है। यह एक एक्शन नॉवेल है लेकिन उस नॉवेल पढ़ने वाले को ये कॉमेडी लगता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी हीरो मरता नहीं, लियो बिन मरता नहीं, क्योंकि हर नॉवेल में तो यही होता है ना कि हीरो गिरता है बट मरता ही नहीं है। लेकिन जो लियो बिन होती है उसके मन में आग जलने लगती है कि मैं मास्टर को मारूंगा। चाह रखता है कि मैं और कल्टीवेशन करके ताकतवर बन के अपने मास्टर को मारूंगा। फिर लियो बिन बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। फिर फाइनली लियो बिन एक एक करके सभी क्लैंस को जीतता है और जो उस क्लैंस में लड़कियां उसको पसंद आती हैं उस गर्ल्स को अपने हिरासत में ले लेता है। फिर फाइनली लियो बिन अपने मास्टर को हराता है और मास्टर के डिसाइपल को अपना बुआ बना लेता है। फिर जो हीरो होता है उस कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बंदा बन जाता है और वो अपने मास्टर को एक पॉट में बंद कर देता है। फिर लियो बिन के पास पैसा, पावर, लड़कियां, उसके पास हर चीज़ होती है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसी के साथ ये नॉवेल हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाता है। जो बच्चा ये नॉवेल पढ़ा होता है उसका नाम शन होता है। उसको ये नॉवेल बचकाने लगती है और उस पर बुरे कमेंट करने लगता है। शन जोर जोर से हंसने लगता है और जो लोग इसका कमेंट पढ़ते हैं उसे गालियां देने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये नॉवेल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन शन को कोई फर्क पड़ता ही नहीं और वो अपने मोमोज हंसते हंसते खाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा मोमो खा लेता है और वो उसके जो मोमो होता है उसके गले में अटक जाता है। फिर शन वहीं मर जाता है और जो उसका सोल होता है कंप्यूटर के अंदर जाने लगता है। फिर शन की आँख कहीं और खुलती है। शन अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। शन जो नॉवेल पढ़ रहा होता है एरोगेंट गॉड एंड डीमन जर्नी उसके नॉवेल के अंदर आ चुका होता है। शन इस नॉवेल का कैरेक्टर बन चुका है लेकिन उसको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। तभी वहाँ एक आदमी आता है और शन से बात करने लगता है। तभी उसके शन के आगे एक आर्टिफिशियल सिस्टम आता है और कहता है आप एरोगेंट गॉड डीमन जर्नी में आ चुके हैं। सिस्टम बताता है कि हम इस नॉवेल के आपको पूरा जर्नी एक्सपीरियंस करवाएंगे और सिस्टम ये भी कहता है कि तुम इस नॉवेल के विलन हो।
तभी सिस्टम कहता है कि तुम स्टोरी लाइन को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने कैरेक्टर में ही रहना होगा। अगर तुम्हारा कैरेक्टर गुस्सा वाला है तो तुम्हें गुस्सा ही करना होगा। तुम अपने कैरेक्टर से अलग जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पॉइंट घटेंगे। अगर तुम्हारे पॉइंट 0 पे आ जाएगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। शन ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे ये बात समझ आने लगी कि वो अब नॉवेल के अंदर आ चुका और उसे स्टोरी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और उसे लगता है कि वह हीरो बना है, लेकिन नहीं, वो विलन बना होता है। उसे आसपास देखने में पता चलता है कि वो विलन बना हुआ है। वह हीरो का मास्टर बना होता है। उसकी एंडिंग में बहुत दर्दनाक होती है और उसे एक पॉट में बंद कर दिया जाता है, बहुत तड़पाया जाता है। यह सब सोचकर शैन एकदम डर जाता है। जैसे सिस्टम ने कहा था कि तुम स्टोरी लाइन को भी चेंज कर सकते हो, और शैन डिसाइड करता है कि वो स्टोरी लाइन को चेंज करेगा और अपने जो पास खड़ा आदमी होता है उसे पूछता है कि लियो विन कहाँ है, जिस पर वो आदमी कहता है कि लियो विन को आप थोड़ा आराम देना चाहिए, उसको आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, थोड़ा कम टॉर्चर करना चाहिए। और शैन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तभी वहाँ शैन का एक डिसाइपल आता है, जो शैन का फर्स्ट डिसाइपल आता है, जिसका नाम मैंग होता है। मैंग हमेशा लियो विन को परेशान करता है। इस बार भी वह मास्टर के पास आकर लियो विन की बुराइयां करने लगता है। वह कहता है कि मैं उसे और भी ज़्यादा मज़ा चखाना चाहता है। शैन को पता है कि नॉवेल के एंड में लियो विन ली फैन को मार देगा। शैन मैंग के नादानी पे उदास होने लगता है। फिर वहाँ पर लियो विन आता है। सिस्टम लियो विन को देखकर उसका पूरा इंट्रोडक्शन देता है। शैन लियो विन को देखता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लियो विन को देख के शैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और लियो विन की हालत का जिम्मेदार शैन ही होता है। शैन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जितना दर्द वो लियो विन को देगा उससे कई गुना ज़्यादा वो फ्यूचर में मिलेगा उसको। शैन लियो विन के पास जाकर उसे प्यार से बातें करने लगता है। तभी सिस्टम उसे रोकता है और कहता है कि आप जितना प्यार से बात करेंगे उतना आपका स्कोर कम होता जाएगा। सिस्टम की बात सुन के शैन चुप हो जाता है और एरोगेंट बिहेवियर करने लगता है और कहता है कि लियो विन से कि तुम्हारी आज की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, कल से तुम्हारे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। हीरो के जाने के बाद अब शैन अपने कमरे के आसपास की चीज़ों को देखने लगता है। फिर वह आ जाता है सिस्टम और कहता है कि तुम्हें अपना बिहेवियर मास्टर के जैसा रखना होगा। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सब कम बैक सिस्टम एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शैन सिस्टम से लियो विन की पूरी जानकारी ले रहा था कि इस इंसान ने अब तक कौन कौन से टॉर्चर, कौन कौन से दुख झेले हैं अब तक, और वो मुझसे कितना ज़्यादा नफरत करता है। शैन को इन सब में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रख जाता। वो डिसाइड करता है कि वो सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा और एक न्यू बढ़िया सी ज़िंदगी स्टार्ट करेगा और वो लियो विन की ज़िंदगी से चला जाएगा। तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि अगर आपने अपना कैरेक्टर छोड़ा तो आपको आपका अकाउंट मतलब डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब उसे मार दिया जाएगा और कोई नया जन्म भी नहीं मिलेगा। शैन कहता है मुझे अपनी मौत स्वीकार है, लेकिन तभी सिस्टम कहता है कि तुम अपने कैरेक्टर का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें OCC पॉइंट चाहिए होगा। अगर तुम्हारे पास OCC पॉइंट आ जाए तो तुम स्टोरी लाइन को भी चेंज कर सकते हो, और OCC पॉइंट बढ़ाने के लिए 4 काम करने होंगे। पहला, जो ये स्टोरी चल रही है उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करो, या दूसरा विलन की इंटेलिजेंसी बढ़ाओ, और तीसरा लियो विन को अपने बिहेवियर से संतुष्ट करो यानी खुश करो। शैन डिसाइड करता है कि मैं इस नॉवेल में रहूँगा, इस नॉवेल की स्टोरी लाइन को चेंज भी करूँगा। पहले वो एक जंगल में जाता है, फिर अपने स्वॉर्ड का प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो एक विलन है तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है जिसका नाम निन किंगिंग होता है। वो लियो विन की फ्रेंड होती है। वही लड़की बस लियो विन की इज्जत करती है और लियो विन की केयर करती है, और लियो विन भी वहाँ पर मौजूद होता है। वह लड़की लियो विन को खेलने के लिए कहती है, लेकिन लियो विन नहीं खेलता, क्योंकि एक आज्ञाकारी बच्चा है जिसके मास्टर ने उसे काम दिया लकड़ी काटने का। इसी के वजह से लियो विन खेलने को मना कर देता है। और तभी वहाँ मिंग फैंग आता है, उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की ना लियो मिंग फैंग को थोड़ा भी भाव नहीं देती, क्योंकि वह लियो विन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी।
और वो सिर्फ लियो बिंग के साथ खेलना चाहते थे। तभी शन को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये सब नॉवेल में हुआ था और उसे सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। मिंग फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को बुला के शन को धमकाने लगता है और उसका जेड पेंडेंट छीन लेता है जिसे उसकी माँ ने दिया होता है। लियो बिंग के पास ये अपनी माँ की आखिरी निशानी होती है, इसलिए लियो बिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ खड़े सभी लड़कों को पीट देता है। मिंग फैंग के पास जाता है और खुद ही पीट जाता है क्योंकि मिंग फैंग लियो बिंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर सभी बच्चे आके लियो बिंग को पीटने लगते हैं। शन पेड़ के पीछे से सभी कांड देख रहा था, वो लियो बिंग को बचाने जाता है। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देता है जिसकी वजह से शन रुक जाता है और तभी शन कहता है कि ये बंदा पिट क्यों रहा है, ये तो एक हीरो है, इसको तो इनविंसिबल होना चाहिए ना। शन सोचता है कि ये बच्चा कभी से पिट रहा है, ये लड़का बचेगा भी कि नहीं। शन कहता है नो वे यार, ये बच्चा बचेगा ही नहीं, लग रहा है इतना ज़्यादा ये पिटा रहा है, मिंग फैन इसे इतना ज़्यादा मार रहा है। शन सोचता है कि मैं बीच में जाऊं कि ना जाऊं। शन कहता है कि चलो मैं थोड़ा सा पॉइंट लगा ही देता हूँ। तभी दिखाया जाता है जो मिंग फैन होता है वो लियो बिंग का हाथ तोड़ने ही जा रहा होता है। निन किंग कहती है रुक जाओ। तभी एक जो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक आता है, मिंग फैंग को तुरंत हिट कर जाता है। मिंग फैंग तुरंत नीचे गिर जाता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें दिखाया जाता है ये अटैक किसी और ने नहीं, शन ने किया होता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। शन काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि वो मर तो नहीं ना गया। और मिंग फैंग मारा नहीं होता है, वो उठता है। तभी शन को दिखाया जाता है जिसके आगे सिस्टम आ चुका होता है और तभी सिस्टम कहता है कि होस्टा डिटेक्ट किया गया है कि आपने मेन कैरेक्टर की हेल्प की गई, इसलिए आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। तभी शन कहता है ठीक है, क्या हुआ 15 ही ना 20 पॉइंट मिले, और कहता है कोई बात नहीं। और तभी मिंग फैन उठता है और लियो बिंग को गालियाँ देने लगता है और कहता है और ज़्यादा इसे मारो। तभी शन कहता है क्या बकवास है यार, फिर ये लोग लियो बिंग को मारने जा रहे हैं। फिर शन काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है, फिर उन लोग पे चला देता है। जब अटैक उन लोग को लगता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। फिर मिंग फैन खड़ा होता है कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। अभी वहाँ जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हिली होती है कि कौन अटैक कर रहा है इन लोग पे। और तभी शन को दिखाया जाता है जो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लियो बिंग की मदद तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लियो बिंग की मदद कर दी। तभी सिस्टम आता है और कहता है कि होस्टा डिटेक्ट किया गया है कि आपने लियो बिंग की फिर से मदद किया, तो आपको 60 पॉइंट काट लिए जाते हैं और 60 और 50 पॉइंट मिला के 75 पॉइंट्स कर चुके हैं और आपके पास बस 25 पॉइंट्स ही बचे हुए हैं। ये बात सुन के शन का सिस्टम को गालियाँ देने लगता है और कहता है सिस्टम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी हेल्प ही ना की थी। फिर हमें लियो बिंग को दिखाया जाता है जो अपना जेड पेंडेंट पागलों की तरह खोज रहा था। तभी निन किंग उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगी, प्लीज़ ऐसे उदास मत हो, ऐसे खोजो मत। लियो बिंग कहता है कि वो मेरी माँ का पेंडेंट था, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो पेंडेंट। और तभी शन एक पेड़ पे एक पेंडेंट पाता है। तभी सिस्टम कहता है कि आपने एक काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम पाया, इसलिए आपको सिस्टम ने 100 पॉइंट दिए हैं। ये बात सुन के शन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शन एक नदी के बीच में बैठा हुआ होता है। तभी जिसका नाम मुझे पता नहीं है तो मैं उसको सीनियर बुलाऊंगी। वो सीनियर आता और कहता है शन से कि तुम काफ़ी टाइम से इधर ही हो, तो चलो कहीं घूम के आते हैं, सांगवा सिटी घूमने चलते हैं। शन कहता है सांगवा सिटी, ये कौन सी सिटी है? तो वो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा कुछ अजीब सा हो रहा है, तो वहाँ पर चलेंगे, वहाँ के केस को देखेंगे और हैंडल वैंडल करेंगे। और जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि ये डिसाइपल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। और शन को उस सीनियर के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन मार्क दिखाई देता है। तो गाइस, तो आपको हमारी चैनल के एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की एक्सप्लेनेशन को एंड करते हैं, फिर थैंक यू, बाय बाय। तो हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सम कम बैक सिस्टम एपिसोड 3। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो वो सीनियर थे उनके सर के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क चमका था। और आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शन को दिखाया जाता है जिसको सिस्टम ने मिशन दिया होता है कि तुमको सोंगान सिटी में जाना है और वहाँ के जो मर्डर केसेस हो रहे हैं उसको सॉल्व करना है।
तो सन कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जाता है इसको रिजेक्ट करने के लिए। तभी सिस्टम कहता है आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। शन कहता है ये क्या बकवास है यार, हम जाना पड़ेगा मुझे। फिर हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। जो शन होता है वो जा रहा होता है मतलब कैरेज से वो सेंगॉन सिटी में, और शन बैठे बैठे सोचता है कि ये दुनिया कितनी जालिम है, मैं बिना यहाँ हथियार के टिक नहीं पाऊंगा, ये सिस्टम बिना कैसे कैसे काम देता है मुझे। तभी शन गुस्से में कहता है अरे यार ये मैजिक वर्ल्ड है, यहाँ सब लोग उड़ के जाते हैं तलवार पे, सिस्टम तुम्हारे पास कोई तलवार वार नहीं है, और ये तो एक मैजिक वर्ल्ड है ना, तो यहाँ पर सब लोग तलवार पे उड़ के जाएंगे ना। सिस्टम कहता है सॉरी होस्ट, लेकिन ये एक हिडन मिशन है जिसमें ना आप 2-4 ही लोग बस जा सकते हैं। अब पता चले आप पूरा खानदान को बुला ले तो ये कैसे हिडन मिशन रह जाएंगे, इसलिए आप बस 2-4 लोग जा सकते हैं इसमें। तभी शन हैरान होकर कहता है तुम सब जानते हो क्या, तुम हैरी पॉटर गेम में काम कर चुके हो, और वहाँ पहुँचने में कितने दिन लगते हैं, ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टम कहता है बकवास वाली बातें मत कीजिए और जाके इस हिडन स्टोरी को डिस्कवर कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। शन कहता है मुझे सब समझ आ गया, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ कैरेज में सफ़र करना पड़ेगा, मिशंस करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें सीनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा। तभी बाहर से निंकिंग चिल्लाते हुए आती है मास्टर मास्टर। तो इनको परेशान कर रहे हैं, तो शन देखता है कौन परेशान कर रहा है, और निंकिन कहती है आपके जो ये सब बच्चे हैं वो सब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, वो लोग लियोविन को कभी से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। शन देखता है और कहता है कि लियोविन इधर आओ, और कहता है कि कैरेज में बैठो। तभी निंकिन कहती है जाओ मास्टर ने बोला है कैरेज में बैठ जाओ। सभी लोग देख के एकदम हैरान हो जाते हैं आज क्या हो गया मास्टर को। सिस्टम कहता है होस्ट डिटेक्ट किया गया, आपने लियोविन की हेल्प की है। तभी शन कहता है रुको, मैंने कहा लियोविन की हेल्प की है, मैंने तो अपनी फेवरेट डिसाइबल की बात मानी है कि उसे बैठा लिया। और जब लियोविन कैरेज में आता शन उसको एक पिल्स देता और कहता है कि इसे खा लेना, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि तुम अपने स्टूडेंट में कितना टॉर्चर करते हो, अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हो। लियोविन सन को देख के स्माइल करता है, सन भी स्माइल कर देता है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट डिटेक्ट किया गया, आपने लियोविन को देख के स्माइल किया है इसलिए आपके पॉइंट्स कटते हैं। सन कहता है क्या यार हर बात पे पॉइंट काट देते हो। फिर हमें चैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो वहाँ का लॉर्ड होता है वो कहता है फाइनली आप यहाँ पर आ गए, आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मार रहा है वो बस खूबसूरत लड़कियों को टारगेट कर रहा है, इसमें मेरी 2 कोकोम्बाइन्स भी हैं। तो गाइस तो आप पूछेंगे कोकोम्बाइन्स क्या होते हैं, तो कोकोम्बाइन्स होती है जैसे पहले ज़माने में जो राजा होते थे ना उनकी वाइफ के अलावा भी कोई होती थी, उन्हीं को कोकोम्बाइन्स कहा गया है। और लेडी टाउन में 9 लड़कियों का डेथ हो चुका है, और जब उनकी हत्या की गई है तो उनका खाल उधेड़ लिया गया और पूरा वहाँ पर खून ही खून। लॉर्ड होता है शन से कहता है आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। तभी शन कहता है मिंगफेंग से, मिंगफेंग जाओ मैं तुम्हें एक केस हैंडल करने के लिए दे रहा हूँ। मिंगफेंग लॉर्ड के सामने जाता और कहता है कि डोंट वरी, मैं आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं इस केस को देख लूँगा। तभी हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। बाहर का जो शन होता है वो कहता है कि अब मेरे पास कुछ काम ही नहीं रहेगा, मैं बोर हो रहा हूँ। तभी निंकिन दौड़ते हुए आती है और कहती है मास्टर क्या आप हमारे साथ टाउन में घूमने जाएंगे। तो मास्टर कहते हैं क्यों नहीं। तभी सिस्टम आता और कहता है होस्ट शन को कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं था, इसलिए आप नहीं जा सकते। सिस्टम की बात सुनकर शन निंकिन से कहता है मैं नहीं जाऊँगा, तुम किसी अपने जूनियर सीनियर को लेके चली जाओ। निंकिन कहती है ठीक है मास्टर। मिंगफेंग कहता है मैं भी चलूँ, तो निंकिन कहती है कि रहने दो तुम मत जाओ। शन मिंगफेंग से पूछता है तुम कब जाओगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मिंगफेंग कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। तभी हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है एक जंगल की ओर, जहाँ मिंगफेंग एक केप देखता है और उस पर एक तालिस्मान लगा देता है क्योंकि उसमें से उसको डेमोनिक एनर्जी फील हो रही थी। तो गाइस मैं निंकिन को बोलूँगी किन, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। फिर हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है लियोविन और किन की ओर। किन बोलती है लियोविन से तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला, मैंने तुम्हें मास्टर के कैरेज में बैठा, वैसे मैं किसी को कहती नहीं कि मास्टर के कैरेज में जाके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बस कही थी। तुम्हें मास्टर ने कैरेज में कुछ कहा। तभी लियोविन सोचने लगता है कि कैरेज में क्या क्या हुआ था, क्या क्या उसे मास्टर ने कहा, कैसे मास्टर ने उसे पिल दिए, ये सब सोचने लगता है। तभी कुछ लोग दूर से भागते हुए नजर आते हैं। तभी किन कहती है कि लियोविन देखो वो क्यों सब लोग भाग रहे हैं। वो जो लोग भाग रहे थे उनके पीछे एक बादल वाला मॉन्स्टर पड़ा था। तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे निंकिन की ओर बढ़ने लगता है। तभी लियोविन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और किन को बचा लेता है। तभी
तभी वो मॉन्स्टर को जाके एकदम पास से देखता है और कहता है ये क्या है। तभी उस मॉन्स्टर का एक छोटा सा पार्ट जाके निनकिन को पकड़ लेता है। निनकिन चिल्लाती है लियोबिन बचाओ। तभी लियोबिन उसको देखता और उसके पीछे दौड़ता है। मॉन्स्टर किन को लेके भागता है, लियोबिन उसके पीछे जाता है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डेंजर वाली फाइट होती है। लेकिन मॉन्स्टर लियोबिन को उठा के पीछे फेंक देता है। लियोबिन लुढ़कते लुढ़कते आता है, पीछे गिरता है। लियोबिन उठता है और देखता है निनकिन अब बेहोश होने लगती है और निनकिन बेहोश हो भी जाती है। फिर हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है शन की ओर, जो मिंग फैंग कह रहा होता है कि मास्टर वहाँ पर जब मैं गया था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी फील हुई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर एक तालिस्मान लगा दिया था। लियोबिन दौड़ते हुए आता है और घुटने बैठ जाता है, कहता है मास्टर किन को एक मॉन्स्टर पकड़ के ले गया है। मिंग फैंग लियोबिन को मारते हुए कहता है तू वहाँ पर क्या कर रहा था बता ना। वो जो मिंग फैंग तुरंत उसे मारने ही जाने वाला था, तभी शन उसको रोक देता है, कहता है रुको। शन कहता है मिंग फैंग तुम जाके अपने इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दो। मिंग फैंग चला जाता है। लियोबिन शन से कहता है प्लीज़ मास्टर सॉरी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए। शन कहता है कोई बात नहीं और उसके सर पे हाथ रखने ही जाने वाला था, तभी सिस्टम कहता है ओसीसी वार्निंग ओसीसी वार्निंग। शन कहता है कोई बात नहीं, अब चलो उसको खोजने चला जाए। फिर हमें एक छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोबिन और शन खड़े होते हैं। शन कहता है लियोबिन से मैं डेमोनिक एरा को ट्रैक कर रहा हूँ और शन डेमोनिक एरा को ट्रैक कर लेता है और उसका पीछा करने लगता है और कहता है लियोबिन से तुम मेरे पीछे आओ। लियोबिन तुम मेरे पीछे और उसके बाद शन जाके एक घर के पास उतरता है क्योंकि उसको वहाँ से डेमोनिक ऑरा आना बंद हो गया था। उसके बाद वो एक घर में जाता है और आसपास ढूंढ लगता है कि वो डेमोनिक ऑरा किधर गया। तभी उसके सामने सिस्टम प्रकट होता है और कहता है कि होस्ट आपको यहाँ से डेमोनिक ऑरा आना बंद हो गया होगा। क्या आप चाहते हैं मैं उस डेमोनिक ऑरा का पता लगाऊं? अगर आप चाहते हैं कि मैं उस डेमोनिक ऑरा का पता लगा तो मुझे आप 100 पॉइंट दीजिए, मैं इसके बाद मैं उसका पूरा डायरेक्शन बता दूंगा। शन उसको 100 पॉइंट्स दे देता है। सिस्टम पूरा उसको डायरेक्शन दिखा देता है कि कहाँ से कहाँ तक है, वो कहाँ पर डीमन है। उसके बाद शन बाहर जाता है और लियोबिन लुढ़कते आता है और कहता है मास्टर मैं आ गया। शन कहता है लियोबिन तुम तो बड़े स्लो और कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे पीछे आओ। फिर दोनों जाके एक बड़े से गेट के पास खड़े होते हैं। तभी शन कहता है यहाँ से डेमोनिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। फिर लियोबिन कहता है ये तो चैन मैंशन है जहाँ हम रुके हुए हैं। तभी गेट के अंदर से एक ब्लैक कलर का डीमन निकलता है और दोनों को बेहोश कर देता है। आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर हमारे चैनल की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। तो हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सम कम बैक सिस्टम एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लियोबिन, निनकिन और शन तीनों एक कमरे में बंद होते हैं। तभी हमें शन को दिखाया जाता है जो कहता है ये कौन सी जगह है। तभी सिस्टम आता है और कहता है ओसीसी वार्निंग। सिस्टम कहता है कि आपके 50 पॉइंट काट लिए जाते हैं, बस आपके पास 15 पॉइंट बचा क्योंकि आपने अपने डिसाइपल्स के सामने अपना पोपट करवा लिया। शन कहता है दत्त तरीके मैंने अपने डिसाइपल्स के सामने अपना पोपट करवा लिया, एक छोटे से कीड़े ने मुझे हरा दिया, ये कैसे हो सकता है, ये कितनी शर्म की बात है। तभी शन कहता है इतनी ठंड क्यों। तभी शन अपने आप को देखता है और कहता है हर तरीके ये तो मुझे अगवा कर लिया गया ठीक, लेकिन मेरे कपड़े क्यों उतारे गए यार, मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ, बाकी सब कहाँ हैं। दरअसल गाइस अभी शन अपने में ही खोया हुआ था, इसलिए उसको नहीं दिखता कि आगे लियोबिन और निनकिन भी हैं। तभी शन अपनी शॉट समन करने लगता है लेकिन वो अपने शॉट को समन नहीं कर पाता है। शन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी लियोबिन निनकिन से कहता है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मास्टर सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और एक परछाई अंदर आती है जो हंसते हुए कहती है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, जिनियन शॉट मुझे मिल जाएगी। और कहती है कि दानव क्लैन फिर से मानवता पे राज करेगी, लेकिन एक बात तो मैं पक्की हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते होगे। तभी शन उस डान की ओर देखते हुए कहता है कि तुम एक डायर हो, तुम्हारा फिगर एक ह्यूमन का है, मतलब औरत का है। तभी वो डान कहते हैं इम्पॉसिबल, तुम ये सब कैसे जानते हो। शन कहता है तुमने कहा कि तुम कौन हो तो मैंने बता दिया तुम कौन हो। तभी वो डीमन अपने असली रूप में आती है। वो डीमन एक औरत होती है। वो कहती है तुम सब जानते हो लेकिन ये नहीं जानते हो कि मैं ये सब क्यों करती हूँ।
क्या तुमने एक बात नोटिस की, मैं तुम लोग को अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम लोग मेरा पीछा करो और मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं और किसी को भी पता ना चले, और मेरी नेक्स्ट टारगेट ये लड़की है। तभी शन कहता है तुम गलत हो, तो वो डायन कहती है तुम्हारा क्या मतलब मैं गलत हूँ। तभी शन कहता है मैं समझ गया, तुम दूसरों को मार के उनकी स्किन हथिया लेती हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने डायन को मारा और उसका स्किन हथिया लिया, लेकिन जो स्किन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और 2-3 दिन में बेकार हो जाती है, फिर तुम दूसरों को मार के उसकी स्किन फिर ले लेती हो ना, और तुम सुंदर रहना चाहती हो। डायरा कहती है कि हाँ मैं ये करती हूँ, पहले तो मैं उस लड़की को मारती हूँ, फिर उसका स्किन हथियाती हूँ, उसके बाद मैं फिर मैं दूसरी लड़की को मारती हूँ, उसका भी स्किन हथिया लेती हूँ, और मेरी नेक्स्ट टारगेट ये लड़की है, इसे भी मैं जल्दी ही मारूंगी और इसकी स्किन को हथिया लूंगी, फिर मैं दूसरा कोई खोज लूंगी। निनकिन कहती है प्लीज मास्टर मुझे बचाइए, डायन मेरे पास आ रही है। तभी डायरा कहती है तुम्हारे मास्टर को मैंने गॉड बाइंडिंग थ्रेड से बांधा है, जब तक कोई वो रस्सी खोलेगा नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं और वो अपना पावर भी यूज नहीं कर पाएंगे लड़की। तभी शन कहता है अगर तुम उस छोटी लड़की का स्किन लोगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन चलेगा, लेकिन तुम एक बहुत पावरफुल इंसान की बॉडी का स्किन लोगी तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तभी डायरा शन की तरफ बढ़ने लगती है। शन कहता है मेरे तरफ मत आओ, सिस्टम मेरी लाइफ खतरे में है, प्लीज सिस्टम मुझे बचा लो। तभी सिस्टम आता है और कहता है कि इनविजिबिलिटी बस मेन कैरेक्टर के पास है, तुम्हारे पास इनविजिबिलिटी नहीं है, तो उस डायरा को उसके तरफ अट्रैक्ट करो। तभी डायरा उसके पास आती है और कहती है मैं तुम्हारी बॉडी ले लूंगी तो दूसरी बॉडी की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहती है कि मैं पहली बार किसी आदमी की बॉडी की स्किन लूंगी, इंटरेस्टिंग। तभी शन हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी जजमेंट एकदम बेकार है, तुम एक कीमती चीज को हम तीनों में से पहचान नहीं पाई, जिसकी स्किन तुम्हारे लिए एकदम उपयोगी है, तुम उसे नहीं पहचान जा। तभी डायरा कहती है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब, वो लड़का तुमसे बेहतर है, हो ही नहीं सकता, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी सेन कहता तुम ही सोचो, हेवेली क्लैन में कोई लड़का बेहतर ही ना होता तो मैं उसे अपना डिसाइपल क्यों ही बनाता, मैं पागल हूँ एरा वगैरह को अपना डिसाइपल बनाते चलूंगा। डायरा कहती है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, बार बार कुछ भी बोले जा रहे हो। सेन कहता है कि तुम्हें मैं उसकी सच्चाई नहीं ना बता सकता, तुमको यकीन नहीं है तो तुम खुद कोशिश कर लो, उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख के देख लो। डायरा लियोबिन की तरफ बढ़ने लगती है। निनकिन कहती है मास्टर आप सीरियस हैं। जैसे ही डायरा लियोबिन के ऊपर अपना हाथ रखने जाती है वैसे आसमान में एक बिजली कड़कती है और वो बिजली घर पे गिरती है, घर का खंभा आके डायरा पे गिरता है और डायरा उसमें दब जाती है। तभी शन सोचता है कि मेन कैरेक्टर के पास तो सच में इनविजिबिलिटी पावर है, अगर उसकी जान पे कोई खतरा आता तो हेवन उसकी रक्षा करता, और मैंने भी गलत किया, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है, अगर मैं नहीं करता तो मैं मर जाता, और हाँ बाद में मैं लियोबिन को समझा दूंगा मैंने ऐसा क्यों किया। तभी वो जो डायरा होती है वो बीम को तोड़ के खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है कुत्ते के बच्चे तूने मेरे साथ गलत किया, तूने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया। शन कहता है तुमने कुछ मिस कर दिया, तुम्हारे पीछे कोई गायब है। डायरा कहती है क्या मेरे पीछे कोई गायब, वो पीछे देखती है लियोबिन वहाँ पर है ही नहीं। शन कहता है उधर क्या देख रही हो, इधर देखो। तभी लियोबिन उसके पीछे से निकल के आता है। शन का हाथ खुल गया होता है, शन उसके पेट पे खूब इतना ज़्यादा तेज मुक्का मारता है, डायरा जाके बहुत ज़्यादा दूर गिरती है। शन लियोबिन की तरफ देख के कहता है लगता है तुम डेमन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर गए, अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। लियोबिन कहता है ठीक है मास्टर। शन कहता है सुबह होने वाली है, लेकिन याद रखो आने वाला समय आसान नहीं होगा। तभी शन के सामने सिस्टम आता और कहता है होस्ट निनकिन का फेवरेटी लेवल 50% हो गया और लियोबिन का 25% है, सॉरी गाइस 35%, और आपका हाई लेवल का आइटम खुला, जो आपको मिशन मिला था वो आपने पूरा कर दिया, इसलिए आपको 220 पॉइंट मिलते हैं। इसी के साथ एक नया फंक्शन भी अनलॉक हुआ हो, बधाई होस्ट। तभी शन कहता है इस खेल में तो मुझे भी मज़ा आने लगा है। तो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं एंड करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आने वाला है। फिर थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सम कम बैक सिस्टम एपिसोड 4। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था सिस्टम ने शन को एक टेक्निक दी थी जिसका नाम था गॉड बाइंडिंग थ्रेड। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। शन और लियोबिन और उसके सारे डिसाइपल वहाँ मौजूद होते हैं। शन जाके एक सीनियर से मिलता है। सीनियर कहता है कि तुम ठीक हो ना शन। शन सीनियर को रिस्पेक्ट देता है। तभी
जो सीनियर होता है उस शन का हाथ चेक करने लगता है, कहता है तुम्हारे तो सारी चोटें हील हो चुकी हैं और तुम्हारा ऑरा भी अच्छा हो चुका है। और दोनों बात करते हुए जा रहे थे, तभी वो जो सीनियर होता है वो कहता है तुम्हारे डिसाइपल्स का क्या हाल चाल है। शन कहता है सब ठीक है, मैं 3 साल के लिए माउंटेन पे कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। तो सीनियर कहता है अच्छा है, कल्टीवेशन करो और अपनी पावर बढ़ाओ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो लियोबिन होता है वो एक जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। सन उसे एक झाड़ी के पीछे से छुप के देख रहा होता है और कहता है ये लड़का तो फेक मैनुअल से प्रैक्टिस कर रहा है, ये तो टेक्निक ही गलत है। फिर हमें लियोबिन को दिखाया जाता है जो कहता है मैं इतना अच्छे से ये टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मैं बार बार फेल क्यों हो जा रहा हूँ। और कहता है लगता है मेरा ये तरीका ही गलत है, मैं गलत तरीके से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी शन कहते हैं ये लड़का पागल हो चुका है क्या, बार बार गिर रहा है लेकिन ये प्रैक्टिस करना ही नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये गलत टेक्निक है। तभी शन उसके पास जाता है, लियोबिन उसको ग्रीट करता है। लियोबिन कहता है मास्टर मुझे आप गाइडेंस देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी सन मन में सोचता है ये कितना पागल लड़का है, एकदम बुद्धू है क्या 1 नंबर का, ये गलत मैनुअल से प्रैक्टिस ही कर रहा है तो ये पास हो पाएगा, ये तो एकदम स्टूपिड है। और शन उसको एक टेक्निक देता है, वो कहता है कि वो वाली टेक्निक तुम पे सूट नहीं कर रही थी, ये लो ये टेक्निक तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं जा रहा हूँ केव में कल्टीवेशन करने के लिए। लियोबिन कहता है थैंक यू मास्टर ये टेक्निक मुझे देने के लिए। दरअसल का जो पहले का शन था ना वो लियोबिन को गलत मैनुअल दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए लियोबिन हमेशा फेल हो रहा था। फिर शन वहाँ से चला जाता है। लियोबिन कहता है कि मैं मास्टर का विश्वास टूटने नहीं दूंगा, मैं इसे अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। फिर हमें सन शिफ्ट कर दिया जाता है शन की तरफ। शन कैंप में पहुंच चुका होता है, वो कहता है ये कोई आशीर्वाद वाला जगह ही है ना। फिर वो देखता है कि दीवार पे कुछ मतलब उस पत्थर पे कुछ तलवार जैसा बना होता है। फिर शन वहाँ एक जगह खोजता है, वहाँ कल्टीवेशन करने बैठता है ना तो वहाँ का पत्थर सारा मतलब के भी हिलने लगता है। जैसे ही शन कल्टीवेशन के लिए बैठता है वैसे ही बार बार पत्थर हिलने लगता है। तो शन उठता है, कहता है ये क्या है, मेरा दिमाग खराब होता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो देखता है एक दीवार में एक स्वॉर्ड गड़ी होती है। शन कहता है ये स्वॉर्ड कैसी है, ये क्या, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी स्वॉर्ड है। तभी एक ऊपर से एक जॉम्बी की तरह दिखने वाला बंदा उस पर अटैक कर देता है। शन उसके अटैक को डॉज करता है और कहता है फिर मुझे इस बंदे से मिलना पड़ गया, भगवान आपने ऐसा क्यों किया है, मुझे इससे फिर मिलवा दिया। वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल अटैक करता है। शन भी उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन शन की पावर ज़्यादा होने की वजह से वो जो बंदा होता है वो जाके पीछे गिरता है। शन कहता है कि अगर मैंने अपनी पावर नहीं बढ़ाई होती तो आज ये बंदा मुझे मार देता जान से। और सन सोचता है कि नॉवेल का अकॉर्डिंग ये जो बंदा है वो 12 पीक का मास्टर बचेगा, सबसे पावरफुल। लेकिन जो पहले वाला शन था वो अपने फायदे के लिए इसे मार देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो जो बंदा होता है शन के अटैक से मतलब खून की उल्टी कर रहा होता है। शन कहता है जूनियर तुम कैसे हो। वो जो बंदा होता है वो शन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर से ब्लड की वोमिटिंग करने लगता है। तो गाइस तो इस बंदे का नाम लियो होता है और ये आगे चल के एक बेजिना पिक का एक मास्टर बनेगा, सबसे ज्यादा पावरफुल। शन कहता है लियो से तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं इससे अच्छा तो मैं तुम्हें ही मार दूं। ये जो हमारी मौत जो होगी ना वो एक्सीडेंटली होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैंने तुम्हें मारा है। और हाँ यहाँ का जो कुछ सारा तुम्हारा ब्लड व्लड होगा मैं साफ कर दूंगा, पता ही नहीं चलेगा मैंने तुम्हें मारा है। शन उसे मारने जाता है लेकिन शन लियो को नहीं मारता। लियो तो उसको देख के बेहोश हो जाता है। शन कहता है क्या ये मर गया, मैंने इसे मार दिया, क्यों ये उठ नहीं रहा है। तभी लियो उठ जाता है। शन कहता है ये उठ गया, ये उठ गया। और सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने नॉवेल की स्टोरी लाइन को चेंज कर दिया और आपको 200 पॉइंट प्राप्त होते हैं। शन ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लियो उठता और कहता है तुम अब तक कितने जवान हो, तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा क्यूट है। लियो उसको घूर के देखता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। शन कहता है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। शन एक हैंकी निकालता है और उसके खून को पोंछते हुए कहता है हम दोनों तो सेम ही क्लैन के, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी लियो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, सही सही बताओ तुम करना क्या चाहते हो। शन कहता है कि हम दोनों सेमी क्लैन से बिलोंग करते हैं, मैं पहले जैसा नहीं रहा, तुम पास्ट की बात भूल जाओ, अब हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। लियो कहता है तुम सीरियस हो।
शन कहता है मैं सीरियस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरी आंखों में झांक के देख सकते हो। ये जो लड़का है वो शन का जूनियर है, तो मैं अब इससे शन का जूनियर ही बोलूँगी, जूनियर। शन कहता है जूनियर हम दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। शन सोचता है मुझे इससे अपना रिश्ता सुधारना पड़ेगा। तभी जो लियो होता है वो धक्का दे देता है शन को, कहता है मुझसे दूर रहो। तभी शन कहता है मैं समझता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, और हाँ तुम मुझ पे एक बार ट्रस्ट कर सकते हो। और शन जाने लगता है, फिर पीछे मुड़ के कहता है कि तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। तभी लियो कहता है भागता है कि नहीं भागता है यहाँ से, और शन डर के भाग जाता है। फिर हमें गाइस सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर शन कल्टीवेशन कर रहा होता है। तो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगी अपने चैनल पे। तो थैंक यू, बाय बाय। और इसकी आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सब कम बैक सिस्टम एपिसोड 6। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शन कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तो अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। शन कल्टीवेशन के लिए बैठा होता है और अपने आप को हील कर रहा होता है, और उसकी पावर भी इंक्रीज हो चुकी होती है। और शन उठता है और शन बाहर जाते हुए कहता है कि जो कल्टीवेशन करने में जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। उसके बाद वो चिल्लाता है जूनियर जूनियर, लेकिन जूनियर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद शन बाहर जाता है और देखता है कि कई लोग भाग रहे होते हैं, उनके पीछे डेमन्स पड़ा होता है और कई जगह आग लगी होती है। सब लोग चिल्ला लेते हैं हेल्प हेल्प। तभी शन एकदम शॉक होते हुए कहता है ओ माय गॉड, अब तो सेकंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट आने वाली है, मतलब सेकंड हीरोइन आने वाली है। तभी दूर से मैंग और निनकिन भागते हुए आते हैं। मैंग कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, आपने 3 साल बाद कल्टीवेशन से बाहर आया, आपने बहुत ज़्यादा तरक्की की होगी। तभी निनकिन मैंग को ढकेलते हुए कहती है मास्टर प्लीज़ लियोविन को बचा लीजिए, उसके पीछे काफ़ी सारे डीमंस लगे हुए हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है लियोविन की ओर। लियोविन भाग रहा था, उसके पीछे डिमंस पड़े होते हैं। डिमंस कहते हैं इसे पकड़ो, इसे भागने मत देना, ये हेवन क्लैन सेक्ट का मेंबर है, इसे पकड़ो, इसे भागने मत देना। एक डिमंस लियोविन पर अटैक करता है, लियोविन उससे अटैक को डॉज करता है। तभी एक डिमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक शॉट स्ट्राइक मारता है, लेकिन बीच में शन आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। और वो डिमन शन पे भी अटैक करते हैं, लेकिन शन एक ही अटैक में उन लोग को टपका देता है। तभी लियोविन शन के पास आता है और कहता है मास्टर मैंने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की, मैं गलत था। तभी दूर से निनकिन और मैंग भागते हुए आते हैं। निनकिन आके कहती है लियोविन से तुम ठीक हो ना। लियोविन कहता है मास्टर ने मुझे सही समय पे आके बचा लिया। तभी मैंग कहता है मास्टर बेकार हुआ, मास्टर बेकार हुआ, वो लोग क्लैन में घुस चुके हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हरामी हैं। तभी शन कहता है उन लोगों रेम्बो ब्रिज भी तोड़ दिया जो 12 सेक्टर को कनेक्ट करता था। तभी मैं कहता हाँ मास्टर वो लोग ब्रिज तोड़ के घुस चुके हैं। सन पूछता है क्लैन मास्टर्स कहाँ है। तभी निनकिन बोलती है वो लोग इमरजेंसी कोसा इसलिए पिक से बाहर गए हुए हैं और पता नहीं कब आएंगे। तभी शन कहता है तुम लोग पैनिक मत करो और जाओ तुम लोग और सबको मेन हॉल में इकट्ठा करो। फिर गाइस हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस और ह्यूमंस सामने होते हैं। डीमंस कह रहे होते हैं कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, हेवेंस क्लैंस के बच्चे तुम लोग सरेंडर करो, सरेंडर करो। तभी वहाँ पर शन एक धमाकेदार एंट्री मारता है और कहता है सरेंडर हम लोग नहीं करेंगे, तुम लोग करोगे। उसके बाद कुछ डीमंस शन पे हमला करने जाता है। शन उनको एक ही अटैक में पूरा घायल कर देता है। शन कहता है तुम लोग सोच क्या रहे हो कि क्लैन मास्टर्स बाहर गए हैं तो तुम कुछ भी कर लोगे क्लैन में घुस के, अब फाइट्स होगी। तभी वहाँ से एक लड़की चलते हुए आती है। तभी शन कहता है फाइनली वो आ गई और ये आगे चल के लियोविन के प्यार में पागल हो जाएगी और डीमन क्लैंस को धोखा दे देगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कितनी खूबसूरत एक विलन है और इस नॉवेल की ये सेकंड मेन कैरेक्टर है। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है शाहुआ। तभी शाहुआ कहती है तुम ही फेमस जिया सॉर्ड मास्टर हो ना। शाहुआ शन को रिस्पेक्ट देती है और शाहुआ कहती है मैं फाइनली तुमसे मिल गई, मैं तुम्हारे लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। तभी शन मन में सोचता है तुम मेरा लंबे समय से इंतज़ार नहीं कर रही थी बल्कि मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था।
तभी मिंग फैंग कहता है कि तुम मेरे मास्टर के सामने इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती हो, तुम मेरे मास्टर के सामने ऐसे एरोगेंट बिहेव कैसे कर सकती हो। शाहुआ कहती है मैं तुम्हारे सेक्ट पे अटैक नहीं किया, मैं तो वैसे तुमसे मिलने चली आई थी, मैंने सुना है तुम्हारे सेक्ट के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। सन सोचता है ये तो डीमन क्लैन की प्रिंसेस है। सन कहता है तुम झूठ मत बोलो, तुम जानती थी कि अभी हमारे सेक्ट के क्लैन मास्टर अभी सेक्ट में उपस्थित नहीं है, तभी तुमने जानबूझ के हमारे सेक्ट पे अटैक करवाया किया मतलब। शाहुआ कहती है सॉरी। शन कहता है हम अपने गेस्ट का अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात, तुमने रैम्बो ब्रिज तोड़ दिया, जिस रास्ते तुम आई थी उसका हर्जाना कौन भरेगा। जाहुआ कहती है क्या तुम अब मुझसे हर्जाना लोगे, वो तो एक्सीडेंटली हुआ था, मैंने उस ब्रिज को तोड़ा नहीं था, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। तभी मिंग फैंग गुस्से में कहता ऊपर से तुमने ब्रिज तोड़ा, अब बहस कर रही हो, तुम हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जाहुआ कहती है क्यों ना तुम्हारे क्लैंस के बच्चों की एबिलिटी चेक की जाए। शन कहता है कि तुम मेरे क्लैंस के बच्चों की एबिलिटी चेक करना चाहती हो तो ठीक है। जाहुआ कहती है चलो अब कंपटीशन करवाया जाए, जो कंपटीशन होगा वो 3 राउंड्स का होगा, और उसके रूल समझाने लगती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि 3 राउंड का कंपटीशन होगा। जो शन होता है वो कहता है मैं बहुत लंबे समय के बाद मेडिटेशन से बाहर आया हूँ, चलो ये मेरी पहली फाइट होने वाली है। कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद सभी डिसाइपल्स चिल्लाने लगते हैं मास्टर इज अ ग्रेट, मास्टर इज अ ग्रेट। जाहुआ कहती है मेरे तरफ से ये फाइट करने के लिए जाएगा। वो बंदा फाइट करने के लिए उतरता है, उसका एक हाथ कटा हुआ होता है। जाहुआ कहती है इसका तो एक हाथ कटा हुआ है, तुम क्या कहना चाहोगे। शन कहता है मैं एक ही हाथ से फाइट करूंगा तभी इसे हरा दूंगा। वो जो डीमन होता है वो कहता है मास्टर से मैं अपने नाइफ से अटैक करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। शन कहता है मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो जो डीमन होता है वो अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन सन उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, बस डॉज कर रहा होता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मास्टर बस इसके अटैक को क्यों डॉज कर रहे हैं। तभी मिंग फैंग कहता है कि मास्टर इतने दिन के बाद कल्टीवेशन से बाहर आए तो वो उसके साथ बस खेल रहे हैं, मास्टर को इसके साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया था उन दोनों के फाइट की ओर। वो डीमन शन पे अटैक किए जा रहा था, लेकिन शन उसके अटैक को डॉज करता है। उसके बाद शन कहता है बहुत हो चुका। उसके बाद शन अपना स्वॉर्ड निकालता है, उस पर अटैक करता है। वो डीमन उस अटैक को डॉज करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, तभी शन उस पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉट से हमला करता है। पूरी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जब धुआं तो दिखाया जाता है वो जो डीमन होता है वो बेहोश पड़ा होता है। उसके क्लैन के बंदे उसे खींच के ले जाते हैं, और जो जाहुआ होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी शन के सामने उसका सिस्टम आता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, उस डीमन को आपने हराया, आपको 50 पॉइंट प्राप्त होते हैं। तभी शन कहता अभी आगे तो राउंड बचे हैं और पॉइंट मिलेगा। तभी शन कहता अगर मेन कैरेक्टर का फेवरेटी लेवल 0 हुआ तो आप मर जाएंगे। शन कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सॉरी गाइज, वो जो फेवरेटी लेवल बोला था वो सिस्टम ने बोला था। तो आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्कमबैग सिस्टम एपिसोड 7। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट जरूर करें। तो मैंने काफी दिन से वीडियो नहीं डाली तो मैं पिछले एपिसोड का थोड़ा बहुत बता देती हूँ आप लोग को। शैन के बीच और एक डीमन क्लैन का एक डीमन के बीच फाइट हुई थी दोनों में, और शैन जीत गया था, जिसकी वजह से सिस्टम ने उसको गिफ्ट के तौर पे 50 पॉइंट दिए हुए थे, जिसकी वजह से शैन बहुत खुश हो गया था। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम 1000 पॉइंट काट लिए होते हैं शैन को। शैन कहता है कि तुमने मुझे 50 पॉइंट दे के 1000 पॉइंट काट लिया, ये तो गद्दारी वाली बात हुई। सिस्टम कहता है होस्ट आपने कहानी को फॉलो नहीं किया इसलिए आपका 1000 पॉइंट काट लिए गए, कि आपने जैसे ये आपने किया ना, इस बैटल में कोई और फाइट करने वाला था लेकिन आपने फाइट किया, इसकी वजह से आपके पॉइंट काट लिए गए। प्लीज होस्ट कहानी को फॉलो कीजिए। तभी डीमन क्लैन की सेंटेंस आगे आते हुए कहती है शैन से कि मैं सेकंड बैटल मैं करूंगी और आप भी किसी को अपनी तरफ से भेजिए। तभी शैन कहता है अगर मैं अपने क्लैन की तरफ से फिर से फाइट करूंगा तो फिर सिस्टम मेरा पॉइंट काट ले, इसकी वजह से शैन कहता है कि कोई फाइट करेगा क्लैन की तरफ से। फिर दूर से एक लड़की उड़ते हुए आती है और कहती है कि अंकल शैन मैं अपने क्लैन की तरफ से फाइट करना चाहती हूँ। सिस्टम बताता है इसका नाम है सिस्टर ल्यू। सिस्टर ल्यू कहती है अंकल शैन मैं जियोजिन पिक की डिसाइपल हूँ, क्या मैं फाइट कर सकती हूँ। शैन कहता है हाँ तुम फाइट कर सकती हो।
सिस्टर स्यू फाइट करने जाती है और अगली तरफ से डीमन क्लैन की सेंटेंस आती है। सिस्टर स्यू कहती है मेरा नाम है सिस्टर स्यू और मैं जियोंजिक पिग की डिसाइपल हूँ। तब डीमन क्लैन की सेंटेंस कहती है कि तुमने अपने फेस पे ये मास्क क्यों लगाया है? डोंट वरी, जब मैं फाइट करूंगी तो तुम्हारा ये मास्क उतार दूंगी। सन एकदम एक्साइटेड हो जाता है और अपने मन में सोचता है एक तरफ प्योर होली सेक्ट की सेंटेंस है, एक तरफ डीमन क्लैन की सेंटेंस है, इन दोनों की फाइट देखने में कितना मजा आएगा। तभी सन कहता है ये कैसी फाइट है? और उन दोनों को दिखाया जाता है वो सब डांस करते करते फाइट कर रही होती हैं। तभी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये सब क्या कर रही हैं? ये कोई ऐसी भी कोई फाइट होती है? ये लोग तो डांस कर रही हैं। तभी मिन फैन बोलता है ये लोग अपने माइंड में फाइट कर रही हैं, एक मतलब माइंड में एक अपना जगह बना के फाइट कर रही हैं। तुम लोग को लग रहा है ऐसा ना कि ये लोग डांस कर रही है, लेकिन ये लोग फाइट कर रही हैं मन में अपने। शन कहता है ऐसी भी कोई फाइट होती है क्या? तभी निनकिन कहती है सीनियर आप तो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, और निन फैन को अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होने लगता है। उसके बाद हमें फाइट का रिजल्ट दिखाया जाता है। जो अपनी सेंटेंस होती है वो हार चुकी होती है और डीमन क्लैन की सेंटेंस जीत चुकी होती है। शन कहता है ये कैसे हो गया? डीमन क्लैन के लोग चिल्लाने लगते हैं महारानी आप महान है महान है। उसके बाद जो अपनी सिस्टर लियू होती है वो सन के पास आके कहती है अंकल मैं हार गई, सॉरी, आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। सन कहता है कोई बात नहीं तुम जाओ, हार जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है। तभी जो डीमन क्लैन की सेंटेंस होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मास्टर ने तुम्हें माफ कर दिया, वो तो मुझे एडमायर करेंगी कि मैं जीत गई और थर्ड बैटल में मेरे तरफ से ये डीमन जाएगा। और लेकिन इसके एक बात ध्यान देना कि जो इसके हैमर पे जो नोकीले लगे हुए वो पॉइजनस हैं। ये लड़की कितनी हरामी है, ये तो एकदम नॉवेल से अलग है। तभी वो डीमन क्लैन की सेंटेंस कहती है क्या हुआ, डर गए क्या? डीमन क्लैन के बंदे हंसने लगते हैं। शैन कहता है रुको रुको मैं अपनी तरफ से एक बंदा भेज रहा हूँ ना। फिर वो ऐसे गोल गोल अपना वो घुमाता है, फिर कहता है लियोबिन तुम जाओगे फाइट करने के लिए। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लियोबिन जाएगा फाइट करने के लिए, वो भी डीमन क्लैन के एक एल्डर के साथ। उसके बाद जो लिन गिन जाती है कहती है लियोबिन मैं तुम्हें मिस करूंगी। उसके बाद वो रोते हुए भाग जाती है। शन कहता है लियोबिन जल्दी आओ फाइट करने के लिए। लियोबिन अरीना में जाता है और साथ में डीमन होता है। लियोबिन कहता है मेरा नाम है लियोबिन। तभी डीमन तुरंत उस पर अटैक कर देता है और कहता है तुम मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते। और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, पूरा चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लियोबिन तो बचा नहीं होगा, इतना भयानक अटैक था। लेकिन जब धुआं आता है दिखाया जाता है कि लियोबिन उड़ के दूर चला गया होता है। सॉरी गाइस, जो मैंने बोला था कि उसके हैमर पे वो जो कीले लगी थी उसमें पॉइजन लगा है, लेकिन उस पर नहीं लगा था। जो कपड़ा पहना हुआ होता है ना उस पर जो कीले लगे होते हैं उसमें पॉइजन लगा हुआ होता है। तभी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं लियोबिन कितना यूजलेस है, मास्टर शन ने उसे बस मरने के लिए भेजा था क्या? वो तो एक भी अटैक डॉज ही नहीं कर पा रहा है। और डीमन लियोबिन पे अटैक किए जा रहा होता है। वो लियोबिन उसको बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। लियोबिन के मुंह से वो ब्लड आने लगता है। लियोबिन काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। फिर लियोबिन अपने तलवार की मदद से खड़ा होने लगता है और सोचता है कि मास्टर ने उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है और के टॉर्चर करते समय कह रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, और काफी ज्यादा सन उसको टॉर्चर कर रहा होता है। ये सब सोचते हुए लियोबिन खड़ा होता है। तभी डीमन अटैक करने लगता है। लियोबिन उसके अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज कर रहा होता है और सोचता है कि मास्टर ने उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। ये सब याद करते हुए लियोबिन में काफी ज्यादा जोश आ जाता है और ले धड़ाधड़ डीमन पे अटैक करने लगता है। और एक ऐसा अटैक करता है कि जाके अपना तलवार डीमन के आंख में घुसाने वाला होता है, लेकिन डीमन उसे रोक लेता है और हंसते हुए कहता है तुम वीक हो, और लियोबिन को दूर फेंक देता है। तभी डीमन लियोबिन की तरफ बढ़ने लगता है। लियोबिन कहता है क्या मैं इतना वीक हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर? तभी मिंग फैंग चिल्लाने लगता है हम लोग हार गए, हम लोग को सरेंडर करना पड़ेगा। क्या यार लियोबिन तुम तो यूजलेस निकले। तभी शन कहता है लियोबिन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हार रहे हो, खड़े हो जाओ फाइट करो। लियोबिन सोचता है मास्टर मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मुझे खड़ा ही होना होगा। फिर लियोबिन एक तालिस्मान निकालता है, डीमन पे अटैक कर देता है
है और डीमन भी उसके अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन डीमन का पैर फिसल जाता है और डीमन गिर जाता है और लियोबिन उसके पास जाके अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन डीमन बच जाता है। लियोबिन और डीमन के बीच काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। लियोबिन में काफी ज्यादा जोश आ गया होता है, इसलिए धड़ाधड़ अटैक किए जा रहा होता है। डीमन के हैमर पे लियोबिन काफी ज्यादा तेज तेज अपना तलवार मार रहा होता है, इसकी वजह से लियोबिन की तलवार टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठा के डीमन अटैक करता है, लेकिन लियोबिन बच जाता है और फिर लियोबिन टूटी हुई तलवार से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो डीमन को नीचे गिरा देता है। फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है डीमन पे और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। और जब धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि डीमन हार चुका होता है और सब लोग चारों ओर लियोबिन के नाम का जय जयकारा लगने लगता है और सब लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि लियोबिन जीत गया, लियोबिन जीत गया। तभी शन के आगे सिस्टम आता है और कहता है, होस्ट आपने मेन कैरेक्टर को कहानी फॉलो करवाई और मेन कैरेक्टर को लड़ने के लिए भेजा और मेन कैरेक्टर ने जितवा भी दिया, इसकी वजह से आपको 500 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तभी शन कहता है, मैं तो तब भी मैं घाटे में हूँ ना, तूने 1000 पॉइंट काट के 500 पॉइंट दिया है, मैं तो हमेशा घाटे में ही जाता हूँ। जो डीमन होता है वो सेंटेंस के पास जाके कहता है, सेंटेंस में हार गया, मुझे पनिश कीजिए। सेंटेंस उसको एक लात मार के भगा देती है, कहती है भाग यहाँ से। तभी शन डीमन क्लैन के सेंटेंस के पास जाके कहता है, मोहतरमा आप इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, ये हार गई तो इतना ज्यादा गुस्सा करेंगी। सॉरी, लेकिन अब मानना पड़ेगा आपका डिसाइपल तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, आप मुझ पे हंसिएगा मत। मेरी क्लैन का एक एल्डर यूजलेस और ट्रैश है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह हारेगा। वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में वो जो लियोबिन ने उसके शरीर में तलवार धंसाया था उसी को निकाल के लियोबिन पे अटैक करने जाता है, लेकिन शन उसे बचा लेता है लियोबिन को और अपना तलवार डीमन के शरीर में धंसाने लगता है। डीमन अपना शरीर शन पे छुआ लेता है। तभी लियोबिन उसके पास आके कहता है कि मास्टर आपको कुछ हुआ तो नहीं। तभी डीमन हंसते हुए कहता है कि मेरे शरीर पे पॉइजन लगा हुआ था, अब तुम बचोगे नहीं, अब तुम मरोगे। तभी लियोबिन उस डीमन के पास जाके कहता है कि इसका एंटीडोट दे। तभी डीमन क्लैन की सेंटेंस शन के पास आते हुए कहती है, ये जो पॉइजन है ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका जो एंटीडोट है ये काफी ज्यादा यूनिक है, जो बस डीमन क्लैन के पास है, अब तो तुम मरोगे। तो गाइस, तो आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद